ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे पूर्णमासी व्रत की कथा। तो कथा आरंभ करूं इससे पहले आपसे एक ही आग्रह है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके औरों को भी शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं पूर्णमासी व्रत की कथा। द्वापर युग में एक समय माता यशोदा जगत के प्राणियों को नाना प्रकार के क्लेशों से एवं विपत्तियों से पीड़ित देखकर उनके दुख से दुखी होकर उनका कल्याण करने की भावना से नंद नंदन व्रजचंद मुरली मनोहर भगवान श्री कृष्ण जी के पास जाकर अति प्रेम से बोली, हे गोपाल, तुम ही सारे संसार के उत्पन्नकर्ता और संहार करता हो। तुम्हारी ही अनंत प्रभा से सूर्य और चंद्रमा जगत को प्रकाशित करते हैं। तुम्हारी ही दया बिंदुओं से क्षुद्र सागर अपार जल से परिपूर्ण रहता है। गंगा की पवित्रता तुम्ही से है, आकाश की अखंडता तुम्ही से है और अग्नि की परम प्रचंडता तुम्ही से है। हे मधुसूदन, आज मैं जगत के प्राणियों में किसी को रोग से, किसी को दरिद्रता से, किसी को वैधव्य से और किसी को निर्धनता के प्रभाव से पीड़ित देख मेरा हृदय व्याकुल हो गया है। हे सर्वेश्वर, आप ये जगत के प्राणी मात्र के दुख का निवारण करने वाले हैं। कोई सुगम उपाय बताने की कृपा कीजिए, जिसके द्वारा जगत के प्राणी दुख, दारिद्र्य आदि व्याधियों से छुटकारा पाकर सुखी हो जाएं। माता यशोदा के ऐसे सुंदर वचन सुनकर परम प्रफुल्लित होकर यदुनंदन कहने लगे कि हे माता, जगत कल्याण की भावना से ओतप्रोत आपका ये प्रश्न मन को आनंदित करने वाला है। हे माता, अब मैं आपके समक्ष पूर्णमासी व्रत का वर्णन करता हूँ, जिसके करने से नारियां वैधव्य की व्याधि से मुक्त हो जाती हैं, पुरुष दरिद्र एवं निर्धनता आदि अनेक अनेक कठिन कलेशों के भय से मुक्त हो जाते हैं और उन्हें सुख संपत्ति आदि अटल सौभाग्य की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण के मुख से इस प्रकार के व्रत का विधान सुनकर माता यशोदा बोली, हे मधुसूदन, पूर्व काल में किसने इस व्रत को किया, उसका व्याख्यान करने की कृपा कीजिए। माता यशोदा के ऐसे वचन सुनकर नंदनंदन बोले, पूर्व काल में वैभव से परिपूर्ण कार्तिका नाम का एक महानगर था। उस नगर के राजा का नाम नंददास था और उस नगर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। उसकी परम सुशील पत्नी का नाम रूपवती था। वह दोनों प्राणी उस नगर में अत्यंत प्रेम के साथ जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनका घर धन धान्य आदि से परिपूर्ण था, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। उन दोनों को केवल एक ही दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वे दोनों सदैव उदास रहते थे। एक समय की बात है, उस नगरी में एक महान तपस्वी साधु आया। उस साधु का नित्य नियम था कि वह प्रातः भिक्षा के लिए निकलता था और धनेश्वर के पास पड़ोसियों के भवन से भिक्षा मांगता था और वापस चला जाता था, परंतु धनेश्वर के घर से उसने कभी भी भिक्षा नहीं ली थी। योगी का यह नित्य कर्म जब धनेश्वर को पता चला तो वह अपने को भाग्यहीन जानकर अत्यंत दुखी हुआ और एक दिन अति क्षुब्ध होकर धनेश्वर साधु की कुटिया में जा पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, महाराज, आप मेरे पास पड़ोस के घरों से नित्य भिक्षा लेते हैं, किंतु मेरी भिक्षा स्वीकार नहीं करते। हे महात्मन, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है जिसके कारण आप मेरे घर की भिक्षा नहीं लेते? तब साधु बोला, निसंतान व्यक्ति का अन्न पावन नहीं होता, उसकी ग्रहण करने से पातक लगता है, इस कारण मैं तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लेता हूँ। साधु के ऐसे वचन सुनकर धनेश्वर की आंखों से आंसू बहने लगे और वह रोता हुआ साधु के चरणों में लेट गया और बोला, महाराज, आप तो सर्वज्ञ हैं, तीनों काल के ज्ञाता हैं। आप मुझे कोई ऐसा सुगम उपाय बताने की कृपा कीजिए, जिसके द्वारा मेरा भाग्य उदय हो और मैं इस दुख से छुटकारा पा जाऊं, अर्थात मुझे भी संतान की प्राप्ति होवे।
धनेश्वर के ऐसे आर्त वचन सुनकर थोड़ी देर विचार मग्न रहने के बाद योगी बोला, हे ब्राह्मण, तुम महामाया चंडी देवी की उपासना करो। उनकी परम कृपा से तुमको अवश्य ही पुत्र लाभ होगा। योगी का ऐसा आदेश पाकर धनेश्वर ने अपने घर आकर सारा हाल अपनी पत्नी को सुनाया और उससे परामर्श कर अपना घर त्याग कर तपस्या के लिए जंगल में चला गया और निराहार रहते हुए श्रद्धापूर्वक चंडी की उपासना करने लगा। इस प्रकार निराहार तपस्या करते हुए जब 20 दिन व्यतीत हो गए, तब 21वें दिन रात्रि के समय स्वप्न में चंडी देवी उसे दर्शन देकर बोली, धनेश्वर, तेरे एक पुत्र होगा, परंतु वह 16वें साल में काल कलवित होगा। तब धनेश्वर हाथ जोड़कर बोला, हे माता जगत जननी, आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताने की कृपा कीजिए जिससे वह पूर्ण आयु प्राप्त कर सके, असमय में मृत्यु को प्राप्त ना हो। तब चंडी देवी बोली, तुम दोनों पति पत्नी यदि 32 पूर्णमासी का व्रत श्रद्धापूर्वक करो तो तुम्हारा पुत्र चिरायु हो सकता है। तब धनेश्वर बोला, माता, इसकी विधि क्या है? तब देवी बोली, संपूर्ण दिवस निराहार रहने के बाद संध्या को एक आटे का दीपक बना स्वच्छ रुई की बत्ती एवं घी के संयोग से प्रज्वलित कर विधि पूर्वक शिवा सहित शिव का पूजन करना। इस प्रकार 32 पूर्णमासी का व्रत करने से पुत्र चिरायु हो जाएगा। अब तुम्हें पुत्र होने का उपाय बताती हूँ। प्रातःकाल तुमको सामने वाले आम के वृक्ष में एक सुंदर फल दिखाई देगा। पेड़ पर चढ़कर तुम उसे तोड़ लाना और जिस दिन तुम्हारी पत्नी ऋतुकाल के पश्चात स्वच्छ होवे तो उसे खिला देना। इससे तुम्हारी कामना पूर्ण होगी। इतना कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। प्रातः देवी के कहे अनुसार सामने ही आम के पेड़ पर सुंदर फल को लगा देख धनेश्वर पेड़ पर चढ़ गया और सावधानी पूर्वक फल तोड़कर नीचे उतर आया। फिर प्रसन्नता के साथ अपने घर जाकर सारा हाल अपनी पत्नी को सुनाया। दैवयोग से उसकी पत्नी उसी दिन ऋतु स्नान के बाद स्वच्छ हुई थी। उसने शंकर जी को बार बार याद करके वह फल खाया और देवी की परम कृपा से गर्भवती हो गई। 9 मास के पश्चात 10वां मास प्रारंभ होते ही उसके एक चंद्रकांति के समान सुंदर एवं स्वच्छ पुत्र उत्पन्न हुआ। देवी की कृपा होने के कारण दोनों पति पत्नी ने उसका नाम देवीदास रखा और प्रेम से उसका पालन पोषण करने लगे। अब वह बालक चंद्रकला के समान बड़ा होने लगा। देवी की कृपा से वह बालक पढ़ने लिखने में अति निपुण था। जब वह 7 बरस का हुआ तो धनेश्वर ने अपनी पत्नी को पूर्णमासी व्रत का स्मरण दिलाया और दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक पूर्णमासी का व्रत करने लगे। इस प्रकार धीरे धीरे 15 वर्ष बीत गए और देवदास ने 16वें वर्ष में पैर रखा। तब धनेश्वर अपनी पत्नी से बोला, देवी के कथन के अनुसार देवदास 16 साल का होते ही काल को प्राप्त हो जाएगा, परंतु ये हम अपनी आंखों से कैसे देख सकेंगे? मेरा हृदय तो अभी से विदीर्ण हो रहा है। तब पत्नी ने परामर्श दिया कि मेरी राय से देवीदास को उसके मामा के साथ शिवनगरी काशी भेज दिया जाए। वह वहीं पर रहकर विद्या अध्ययन भी करेगा और जिन भगवान शंकर की कृपा से हमें ये प्राप्त हुआ है वही इसे पूर्ण आयु प्रदान करेंगे। इस प्रकार आपस में विचार करके देवीदास के मामा को बुलाकर दोनों को काशी के लिए रवाना किया और दोनों माता पिता उसकी कुशलता की कामना हेतु पूर्णिमा का व्रत करते हुए दिन व्यतीत करने लगे। देवीदास अपने मामा के साथ काशी पाठशाला पर चला गया और कई दिन बाद एक नगर में जा पहुंचा। जब तक शाम हो चुकी थी तो दोनों मामा भांजे एक धर्मशाला में जाकर रुक गए। उसी धर्मशाला में एक बारात आकर ठहरी। देवी प्रेरणा से जब भावर का समय आया तो कुछ देर पूर्व ही दूल्हे को पक्षाघात का प्रबल आक्रमण हुआ। दूल्हे के पिता आदि संबंधी अत्यंत विकल हो गए। तब किसी ने परामर्श दिया कि इसी धर्मशाला में एक कमरे में दूल्हे के समान एक युवक ठहरा है, उसे किसी प्रकार संतुष्ट कर उसी के साथ भावरें डलवा दी जाए
और अन्य जो भी कार्य होंगे वे वर के साथ हो जाएंगे। सबकी सम्मत से लड़के के पिता ने देवदास के मामा के पास जाकर निवेदन किया कि अपने भांजे को कुछ देर के लिए मुझे प्रदान करें, जिससे मेरे पुत्र का विवाह कार्य संपन्न हो सके। तब उसके मामा ने कहा कि कन्यादान के समय मधुपर्क के अतिरिक्त जो भी कुछ मिलेगा वह मैं ले लूंगा। यदि आपको ये बात स्वीकार हो तो मेरा भांजा आपके कार्य के लिए प्रस्तुत है। वर के पिता ने उसका यह प्रस्ताव तुरंत ही स्वीकार कर लिया और देवदास को दूल्हा बना दिया और उसी के साथ विवाह कार्य संपन्न हो गया और उसे कन्या के साथ भोजन के लिए एकांत भवन में भेज दिया गया। परंतु देवदास संकोच के मारे भोजन नहीं कर सका और मन में विचार करने लगा कि यह दूसरे की स्त्री और मैं इसके साथ भोजन करने से इसका धर्म नष्ट कर रहा हूँ और इससे मेरा भी धर्म नष्ट होगा। ऐसा सोच के मारे उसकी आंखों में आंसू छलक उठे। यह देखकर कन्या बोली कि मैंने देव, द्विज, अग्नि एवं अनेक संबंधियों के समक्ष आपको पति के रूप में स्वीकार किया है। अब मैं किसी दूसरे को अपना पति नहीं बना सकती। तब देवदास बोला कि आपके इस निश्चय से आपका अनिष्ट होगा, क्योंकि मेरी आयु का केवल 1 साल शेष रह गया है और इस विचार को अपने हृदय से निकाल दीजिए। तब कन्या बोली, हे स्वामी, आप मेरी चिंता मत कीजिए। यदि मैं धर्म पथ पर अडिग हूँ तो ईश्वर मेरा कल्याण करेंगे। आप इसकी चिंता त्याग कर प्रेम से भोजन कीजिए। तब देवदास ने उसके साथ भोजन करके शयन किया और प्रातः ब्रह्म बेला में ही शैया त्याग कर पत्नी को जगाया और उसे दुपट्टा प्रेम पूर्वक प्रदान करके बोला कि हे भामिनी, अब मैं तुमसे विदा होकर जनवासी में जा रहा हूँ। यदि परमात्मा की कृपा से जीवित रह गया तो अवश्य मिलूंगा। वैसे मेरी मृत्यु और जीवन जानने के लिए तुम अपने भवन में एक उत्तम सुगंध वाली नवपल्लिका का पेड़ लगाओ और उसे नित्य प्रति अपने हाथों से सींचो। जब तक वह पेड़ हरा भरा और फलता फूलता रहे तो मुझे जीवित समझना, लेकिन अगर वह पेड़ मुरझाकर सूख जाए तो जान लेना कि मैं इस संसार में नहीं रहा। अतः संतोष के साथ मर्यादा का पालन करना। इतना कहकर पत्नी से विदा होकर देवदास अपने मामा के पास जा पहुंचा और दोनों मामा भांजे उसी समय काशी यात्रा पर चल पड़े और कुछ काल बाद काशी में जा पहुंचे। इधर सवेरा होते ही बारात विदा की तैयारी होने लगी और समस्त बारातियों और वर के साथ वर का पिता मंडप में जा पहुंचे। तब उस कन्या ने वर को देखकर अपने पिता को अपने पास बुलाया और बोली कि आपने जिसके साथ मेरा विवाह किया है ये वो नहीं है, अतः यह मेरा पति नहीं है, मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी। तब तो सभी बाराती बिगड़कर बोले कि तुम्हारी शादी इसी के साथ हुई थी, अब तुमको इसी के साथ चलना पड़ेगा। तो कन्या बोली कि मैंने कन्यादान के समय कुछ आभूषण वर को दिए थे, वह मुझे दिखाइए, और मैंने क्या क्या गुप्त बातें इसे बताई थीं, अगर ये वह भी सुना दे और यदि सत्य होगा तो मैं जान लूंगी। कन्या के ऐसे वचन सुनकर पक्षाघात से पीड़ित वह वर लज्जित हो गया और समस्त बारातियों के साथ वापस चला गया। काशी जी में निवास करते हुए 1 वर्ष होने को आया तो एक दिन काला सर्प उसे डसने की कामना से उसके कमरे में आया। देवदास उस समय सो रहा था, अतः उस सर्प का आगमन जान नहीं सका और उस सर्प के प्रभाव से देवदास के आसपास की सारी धरती काली पड़ गई, परंतु उस विष का प्रभाव देवदास पर नहीं हुआ, क्योंकि उसकी माता 32 पूर्णिमाओं का अपने व्रत का संकल्प पूरा कर चुकी थी। अतः देवदास के प्राण नहीं निकले और वह जीवित रहा। सांप के निष्क्रिय होने का समाचार जब यमराज को ज्ञात हुआ तो वह अपने वाहन पर सवार हो देवदास के प्राण लेने पहुंचे। रात्रि का समय था। काशी में काशीपति के गण चारों ओर घूम घूम कर पहरा दे रहे थे। अचानक उनकी दृष्टि यमराज पर पड़ी तो वह उनके आगमन का कारण जानने की उत्सुकता को दबा नहीं सके और यमराज के पीछे पीछे चल दिए। अपने प्रयासों से उनके आने का अभिप्राय ज्ञात कर लिया और ये समाचार देने के लिए वह देवाधिपति भगवान शंकर के पास पहुंचे
और विस्तार से सारा हाल भवानी शंकर को सुनाया। त्रिकालदर्शी शिवजी ने अपनी यौगिक शक्ति से उसकी माता द्वारा व्रतों का संकल्प, यमराज के आगमन का सारा हाल देवी पार्वती को सुनाया। ये सुनकर देवी पार्वती मात्र व्यथा से व्यथित हो शिवजी से बोली, स्वामी, मेरा निवेदन है कि आप उस अबोध देवदास को अभयदान दीजिए, क्योंकि वह आपकी शरणागत है और उसकी माता ने भी आपकी पूजा करते हुए 32 पूर्णिमाओं का व्रत किया है। इसलिए उस पर कृपा करके देवदास को जीवन दान दीजिए। भक्त वत्सल भगवान शिव ने गौरा के ऐसे वचन सुनकर हर्षित हो देवदास के स्थान पर गए और जहां वह प्राणहीन निश्चल पड़ा था, उसके मुंह में एक अमृत बूंद डालकर अंतर ध्यान हो गए और देवदास सोए हुए व्यक्ति के समान उठकर बैठ गया और अपने मामा से कहा कि 16वां साल भगवान की कृपा से पूरा हो गया, इसलिए अब घर चलना चाहिए। ऐसा विचार करके घर के लिए दोनों मामा भांजे चल दिए। इधर उसकी पत्नी उसके आदेश के अनुसार नवपल्लिका का पेड़ लगा नित्य पावन जल से सींचती हुई अपने पति के ध्यान में मग्न रहती। जब यमराज ने देवदास के प्राण निकाले, तब नवपल्लिका के मुरझाए हुए पुष्पों को देखकर वह अति व्यथित हो गई और कुछ काल के बाद जब देवदास को शिवजी ने जीवित कर दिया, तब नवपल्लिका के पुष्प पुनः सुरक्षित एवं पूर्व प्रभायुक्त हो गए। यह देखकर आनंद मग्न हो अपने पिता के पास जाकर बोली, पिताजी, मेरे प्राणनाथ जीवित हैं। आप मेरी विनती पर ध्यान दीजिए और उनका पता लगाने का प्रयास कीजिए। अभी बाप बेटी में यह बात हो ही रही थी कि बाहर से समाचार मिला कि आपके दामाद देवदास आपके द्वार पर आ गए हैं। तब दोनों बाप बेटी परम प्रसन्न हो शिवजी का गुणगान करने लगे और अपने संबंधियों को एकत्र कर सबके समक्ष उसकी परीक्षा करके और परीक्षा में भली भांति जब विश्वास हो गया कि वह वही लड़का है जिसके साथ विवाह हुआ था, तब बड़ा आनंद मनाया और 1 सप्ताह तक उसकी मेहमानदारी करने के बाद तमाम दहेज आदि के साथ कन्या सहित विदा कर दिया। देवदास पत्नी तथा मामा के साथ अपने गांव जा पहुंचे। घर में पहुंचकर पत्नी सहित माँ बाप के चरणों में शीश नवाया। माँ बाप परम प्रफुल्लित हुए और दोनों को अनेक आशीर्वाद देकर गले से लगा लिया। धनेश्वर ने अपने पुत्र को मृत्यु भय से मुक्त हो जाने पर बड़ा भारी उत्सव किया और ब्राह्मणों को अति प्रसन्न होकर दान देकर संतुष्ट किया। यशोदा नंदन श्री कृष्ण बोले, माताजी, जो स्त्रियां श्रद्धा भक्ति से इस व्रत को करती हैं, वह वैधव्य की विषम व्याधि से मुक्त हो, अटल सौभाग्यवती हो, सकल सुखों की अधिकारिणी होती हैं। मेरे इन वचनों में लेश मात्र भी संशय नहीं है। व्रत करने वाला चाहे स्त्री हो या पुरुष, भगवान शंकर की कृपा से संसार के सकल आनंद भोग कर अंत में आवागमन रहित होकर शिवलोक की प्राप्ति करता है। बोलिए भगवान शिव शंकर महादेव की जय। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी हर शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुणासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, 2 भुज 4 चतुर्भुज, 10 भुज ते सोहे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, चंदन मृग मद सोहे, भोले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर
बाघांबर अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। करु मैं श्रेष्ठ कमंडल चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा। बोलिए शिव शंकर महादेव की जय।